बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि अगर वो किसी से डिटैच हो गए तो वो सेल्फिश कहलाएंगे। लोग उन्हें बहुत बुरा समझेंगे क्योंकि आप किसी से अटैच ही नहीं हो पा रहे हो, या आप में ही कोई कमी हो जाएगी, या फिर आप ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे। जब आप भी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तो आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। अगर आप किसी से इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं तो वो कैसे करें? ये लॉ ऑफ डिटैचमेंट, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। किसी से दूर हो जाना आसान होता है, लेकिन उसकी यादों से दूर रहना मुश्किल होता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि दिल से उसको भुला दिया जाए। डिटैचमेंट इज एक्सपीरियंसिंग ऑफ योर ओन फीलिंग विदाउट लेटिंग देम कंट्रोल अस। बिल्कुल सिंपल सी बात, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हमारी खुद की कोई भी फीलिंग को हम फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। या कई बार ऐसा होता है कि लोग अटैचमेंट में आकर ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। ये बात उन्हें पता भी होती है, लेकिन वो अटैच इतने होते हैं कि उन्हें छोड़ नहीं पाते। उस अटैचमेंट से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी गिराते रहते हैं उस इंसान के पीछे भागते भागते। अटैचमेंट इंसानों से नहीं, चीज़ों से भी हो जाती है। बस टाइम हमें अटैचमेंट इन चीज़ों से हो जाती है जिनका हमें पता है कि ये हमारे लिए नहीं बनी या हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस पर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन्हें पाने की कोशिश करते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और यही चीज़ हमें पावरलेस बना देती है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ये होगी अटैचमेंट। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट मतलब किसी इंसान से इतना कनेक्शन रखना कि अगर वो चला भी जाए तो आपको उसके जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। डिटैचमेंट की सबसे बेस्ट बात, जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। और अगर हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो हम उल्टा उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और फिर उनसे डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बाज़ औक़ात हम अपने आप को इस पर्सन के लिए इस हद तक प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि हम होते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम उनके साथ ओवर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। समझते हैं कि ये फीलिंग, ये लोग, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, जिसकी वजह से डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। बस ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लोग हमारे साथ हैं हमेशा नहीं रहने वाले, ये फीलिंग्स हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। आप किसी भी पर्सन से डिटैचमेंट ईजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी का हिस्सा है और किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। डिटैचमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले इस चीज़ को समझो कि हम उस पर्सन से अटैच किस तरह हुए। लोग अटैच इसलिए होते हैं कि जब आपको केयर और अटेंशन किसी से मिलता है तो आप उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अपने दिन भर की रूटीन बताना शुरू कर देते हैं। हैप्पी हो या सैड हो, अपने हर मोमेंट आप उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको वहाँ से केयर मिलना शुरू कर हो जाती है, तो आप इमोशनली उनसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो हम डिटैच इस तरह हो सकते हैं उस पर्सन से जब हम सिक्योरिटी और सेफ्टी उस पर्सन से छोड़ेंगे। क्यों लोगों को इतनी अटैचमेंट होती है चीज़ों से? इसी वजह से क्योंकि वो उन चीज़ों से उनको सेफ्टी मिलती है। घर हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उनसे अटैच इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सुकून मिलता है, जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ नहीं पाते। तो बिल्कुल इसी तरह इंसानों में भी यही चीज़ पाई जाती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अगर कंफर्ट लेवल फील करता है तो उसको उससे डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले डिटैचमेंट का रूल नंबर 1 कि आप उस सुकून को, उस कंफर्ट लेवल को दूसरों के साथ फील करने के बजाय अपने साथ फील करें। खुद अकेले रहना सीखें। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट। और डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि आप उस पर्सन से मुकम्मल तौर पर पीछे हट रहे हैं। डिटैचमेंट मतलब कि आप उस पर्सन के साथ एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। रूल नंबर 2, ज़्यादातर वही लोग अटैच हो जाते हैं जिनका खुद का कोई गोल नहीं होता। अपने गोल पर फोकस करें कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय अपने गोल की तरफ फोकस करें। रूल नंबर 3, उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। अगर कोई जाना चाहता है तो उसको जाने दें, आप उसको रोक नहीं सकते। आप सिर्फ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। रूल नंबर 4, आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को उस पर्सन के साथ शेयर करने के बजाय खुद से शेयर करना शुरू करें। इसको कहीं लिखना शुरू करें।
अपनी खुद की न्यू हैबिट्स बनाना शुरू करें, रीडिंग करना शुरू कर दें, वर्कआउट करें, न्यू स्किल सीखें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। रूल नंबर 5, टॉक लेस अबाउट देम। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना आप उसके बारे में बातें करेंगे, आपके वही इमोशंस, वही फीलिंग्स आपको फिर से याद आना शुरू हो जाएंगे। आप उन फीलिंग्स और इमोशंस को यूज़ करो अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर कोई चला भी जाए तो आप इमोशनली हर्ट ना हो। डिटैचमेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको ये डिटैचमेंट के बेसिक रूल्स समझने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।